तो पार्ट नंबर 5 के अंदर हमने ये जाना था कि सजदा किस तरह करना है, पेशानी किस तरह रखनी है, नाक किस तरह, हाथ किस तरह रखने हैं। अब पार्ट नंबर 6 के अंदर हम ये जानेंगे कि पैरों को किस तरह रखना है। आइए देखते हैं। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि पैरों को इस तरह बिल्कुल बिछा देते हैं, इस तरह पैरों को बिछा देते हैं, और ये गलत तरीका है। और कुछ लोग गलती ये करते हैं कि अपने पैरों को इस तरह उठा के रखते हैं, बस ये पैर का जो नोक है बस ये जमीन पे लगता है, बाकी पैर इस तरह खड़े रखते हैं, बाकी उंगलियां बिल्कुल भी जमीन पे नहीं लगती हैं। कुछ लोग ये वाली गलतियां करते हैं। और कुछ लोग ये गलती करते हैं, इस तरह पैरों पे पैर को चढ़ा देते हैं और इस तरह वो सजदे की हालत में होते हैं, और ये भी बिल्कुल गलत तरीका है। और कुछ लोग पैरों को इस तरह रखते हैं, और ये बिल्कुल सही तरीका है। यानी आपकी पैर की जो उंगलियां हैं ये इस तरह मुड़ जाना चाहिए। पहले लोगों ने गलती की है ना, कई लोगों ने इस तरह रखा पैरों को, हाँ ये अगर तरीका गलत है। आपके पैर की उंगलियां इस तरह मुड़ जाना चाहिए। ये देखो, ये दोनों पैर की एक एक उंगली का लगाना फर्ज है। जैसे कि ये बड़ी उंगली है, एक एक उंगली का मुड़ जाना इस तरह फर्ज है। तीन का मुड़ जाना ये वाजिब है, और 5 का मुड़ जाना ये सुन्नत है। तो हमेशा कोशिश करें कि पैर की उंगलियां इस तरह मुड़ जाएं, और ये नमाज के फराइज में से, यानी आपकी एक उंगली तो मुड़ना ही मुड़ना चाहिए। अगर आपकी एक उंगली एक भी नहीं मुड़ी, अगर आपने इस तरह पैरों को रखा तो आपकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह अगर आपने इस तरह पैरों को सिर्फ खड़े किया, बस उंगली अपने मोड़ी नहीं, अगर इस तरह भी अगर आपने रखा तो भी आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि आप फर्ज अदा नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक उंगली का मोड़ कर रखना ये फर्ज है, एक का कम से कम ये फर्ज है, और 3 का मोड़ना ये वाजिब है, और पूरे 5 का मोड़ना ये सुन्नत। तो हमेशा कोशिश करें कि सजदे की हालत में पूरे 5 उंगलियों को आप मोड़ सकें, ताकि सुन्नत भी अदा हो जाए। हाँ, किसी को कोई मजबूरी है, कोई बीमारी है, तो फिर वो अलग सी बात है, लेकिन बीमारी तकलीफ नहीं है तो इस तरह से पैरों को रखना है। तो पार्ट नंबर 6 के अंदर हमने सीख लिया कि सजदे की हालत में हमें पैर किस तरह रखना है, पैर की उंगलियों को किस तरह रखना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम पार्ट नंबर 7 के अंदर ये जानेंगे कि अतहियात में बैठने का तरीका क्या होगा, और जब हम अतहियात में बैठेंगे, अतहियात पढ़ने के लिए जब हम बैठेंगे तो हमारे पैर की उंगलियां किस तरह होंगी, हमें किस तरह बैठना है, हम वो जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।